Assalamu alaikum. My name is Riyad Ahmed Nizami and I'm Director Operations at Nizamiya Apparels. और Nizamiya Apparels जो है 34-year-old company है. It was established in 1992 by my father. और we were working in knitwear पहले, but in 2021 we started our denim division. जिस टाइम मैं भी काम के अंदर आया और मेरा करियर भी 2021 डेनिम से स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग फेज़ के अंदर बहुत सारी बेसिक्स सीखने को मिली यहाँ पे. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम बाय टाइम चीज़ें फर्दर मैंने अपने कंट्रोल में लेना शुरू की. और उसके बाद अब मैं एज अ डायरेक्टर ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ निज़ामिया अपैरल्स के अंदर. निज़ामिया अपैरल्स के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी ऑर्डर आने के बाद से पैकिंग तक की फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, और जिसके अंदर हम यूएस एंड यूरोप बेस्ड मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करते हैं एंड यूके एज वेल. तो इसके अंदर हम लोग करते हैं जैसे हम हाई फैशन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल बूबू हो गया, ट्रू रिलीजन हो गया, इन बड़े ब्रांड्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिसके अंदर तीनों रेंजेस हमारे पास होती हैं, मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर एंड किड्स वेयर. निज़ामिया अपैरल्स के अंदर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं. बेसिक डिपार्टमेंट्स अगर मैं बात करूँ आपको, कटिंग, स्टिचिंग एंड फिनिशिंग, एंड इसके साथ जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं वो भी हैं. हमारे पास पूरी यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी मार्केटिंग टीम हो गई, क्वालिटी टीम हो गई, क्या कहते हैं वॉशिंग टीम हो गई, जो कि मेक श्योर करते हैं कि आपका गारमेंट एज़ पर स्टैंडर्ड, एज़ पर बायर रिक्वायरमेंट के ऊपर. क्वालिटी टीम होती है कि एज़ पर स्टैंडर्ड्स काम करे. हमारी जो पर मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हमारे जनरल मैनेजर आ जाते हैं और मार्केटिंग मैनेजर आ जाते हैं और क्वालिटी मैनेजर आते हैं, जो कि मेक श्योर करते हैं कि हमारा गारमेंट एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट बने और एज़ पर गवर्नमेंट लॉज के अंडर बने, हमारे भी और जिस कंट्री के लिए हम काम कर रहे हैं उसके अंदर भी. हमारी टीम के अंदर हमारे जनरल मैनेजर हैं जो कि इरफान उल्लाह ख़ान है. ही इज़ बीन वर्किंग विद अस सिंस पास्ट 3 years, और वो आपको आगे जो फर्दर प्रोसीजर है गारमेंट का, कि गारमेंट हमारा ऑर्डर आने के बाद उसका प्रोसीजर क्या होता है स्टार्टिंग से एंड तक, वो आपको आगे गाइड करें. थैंक यू. मेरा नाम इरफान उल्लाह खान है. मैं निज़ामिया अपैरल में एज ए जनरल मैनेजर ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ. और निज़ामिया अपैरल 1992 में इस्टेब्लिश हुई निट्स के साथ. उसके बाद फिर 2021 में इन्होंने डेनिम डिवीज़न की ओपनिंग करी. डेनिम डिवीज़न में इन्होंने अपने आप को यूके और यूएसए के सारे बायर्स के साथ काम कर रहे हैं. अच्छा, अभी मैं आपको हर ऑपरेशंस में और हर डिपार्टमेंट का विज़िट कराऊंगा और उसमें आपको सारे प्रोसेस, सब चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से डेनिम डिवीज़न को एग्जीक्यूट किया जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपनी फैब्रिक रिसीविंग. अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया वुवन गारमेंट का वो उसका सबसे हमारा प्रोसेस होता है, वो होता है फैब्रिक रिसीविंग का. हम जो मिल से फैब्रिक रिसीव करते हैं वो अकॉर्डिंग टू 4 पॉइंट सिस्टम जैसे पेनी के हिसाब से फैब्रिक की रिसीविंग करते हैं. और फैब्रिक रिसीव होने के बाद इसको शेड श्रिंकेज करवा कर हमारा जो सबसे पहला काम शुरू होता है वो होता है लेयरिंग का. लेयरिंग में हमें अकॉर्डिंग टू विड्थ और अकॉर्डिंग टू श्रिंकेज हमें बाइफरकेट करके इस फैब्रिक की लेयरिंग करते हैं. और फिर जीजीटी से गर्बर गारमेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसका मार्कर निकालते हैं और उसके बाद हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं. इस कटिंग में 2-3 चीज़ों का जो मेजर हमें ख्याल रखना पड़ता है वो ये रखना पड़ता है कि कटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू गर्बर पेपर और जो मार्किंग्स होती हैं उसके थ्रू हो. और इसमें सारी शेड, श्रिंकेज, मेजरमेंट, एवरीथिंग इसमें हम कंसिडर करके इसकी लेयरिंग करते हैं. उसके बाद कटिंग के बाद जो हमारा मरहला शुरू होता है वो होता है हमारा बंडिंग और नंबरिंग का. नंबरिंग और बंडिंग इसलिए ज़रूरी होती है
ताकि हम इसमें गारमेंट को बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करके फिर हम इसको स्विंग में ले जाएं। स्विंग प्रोसेस में जाने के लिए हमें जिन ट्रिम्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें धागा, लेबल्स, बटन, रिवेट्स, जो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड होती हैं वो हम सब चीज़ें उसमें अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम गड़बड़ से अगर कोई करेक्शन होती है या मेजरमेंट की कोई डेविएशन होती है या किसी किस्म की भी कोई चीज़ होती है, प्लॉटर से जो हम प्लॉट करते हैं पेपर, उस पेपर में हम वो सारी चीज़ें कंसीडर करके हम उस गारमेंट की कटिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको स्विंग में ले जाते हैं। स्विंग में जाने के लिए हमें डिफरेंट ऑपरेशन से गुजरते हुए हमें ये गारमेंट तैयार करना होता है। जब ये गारमेंट हमारा स्विंग प्रोसेस में होता है तो हमें इसकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, इसकी नंबरिंग, इसकी अटैचमेंट, इसकी मेजरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग कंसीडर करते हुए हम इस गारमेंट की स्विंग करते हैं। स्विंग के दौरान हमें जिन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है वो है, इसको अकॉर्डिंग टू DHU AQL के हिसाब से हम इसको फाइनल चेक करते हैं। गारमेंट को फाइनल चेक करने के बाद फिर हम इसको रेडी करते हैं फॉर बाटिक एंड लूप अटैचमेंट। लूप अटैचमेंट एंड बाटिक के प्रोसेस से गुजरते हुए हम इसको गारमेंट को रेडी करते हैं और फॉर वॉशिंग पर्पस। यहाँ से गारमेंट हमारा वॉशिंग प्रोसेस में चला जाता है, वॉश होता है। वॉश होने के बाद ये गारमेंट हमारे पास फिनिशिंग में आता है। फिनिशिंग में आने के बाद इसको अकॉर्डिंग टू AQL अलाउ क्वालिटी लेवल के हिसाब से हम लोग इसको चेक पैक करते हैं, कार्टन पैकिंग करते हैं और इसको हम रेडी टू शिप करते हैं। अब रेडी टू शिप में हमें FRI भी कराते हैं और फिर FRI करा के हम इसको रेडी फॉर डिस्पैच कर देते हैं जिस कंट्री का भी ये ऑर्डर होता है। ये है हमारा कंप्लीट गारमेंट प्रोसेस। थैंक यू सो मच।